शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि टॉपिक चल रहा था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में आज है लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट, तो यहाँ पे ज़रा सा इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और एक्सेलरेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब हम जैसा कि जानते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है E इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। राइट, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है, इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाई डेल्टा T। राइट, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि सपोज करिए ये सरफेस ऑफ रोड है, दिस इज योर सरफेस ऑफ रोड, और इस पर एक कार मोशन कर रही है। राइट, इस पर एक कार मोशन कर रही है इस तरीके से। तो कार का इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से u है, और कार इनिशियल पोजीशन यहाँ I से शुरू कर रही है और फाइनली इस पॉइंट पे आ रही है। राइट, और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है। तो इसी पर्टिकुलर इनिशियल और फाइनल के बीच में हम मोशन को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। राइट, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में लेट अस से टाइम लगा है आपका t। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। अब ज़रा विचार करिए, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वेलोसिटी होगा वो लीनियरली वेरी करेगा, किसके साथ, टाइम के साथ। लीनियरली वेरी करेगा टाइम के साथ। इसको ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे A इंटू डेल्टा T इज इक्वल्स टू V माइनस यू। राइट, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा V इक्वल टू U प्लस A डेल्टा T। राइट, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, सपोज करिए ग्राफ हमने प्लॉट किया टाइम के बीच में और वेलोसिटी के बीच में, तो एक हमको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। राइट, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो स्लोप होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी कि यहाँ पे थीटा होगा, जो इसका टैन थीटा होगा, टैन थीटा वो इसके एक्सेलरेशन को बताएगा, दैट इज ए वेक्टर को बताएगा। राइट, तो देख रहे हैं कि इस ग्राफ के हर पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है वो सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, या फिर मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ इस तरीके से भी मिल सकता है। राइट, टाइम के बीच में और आपका वेलोसिटी के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल सकता है। बस ध्यान रखना है कि ये ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ कहीं से कर्व नहीं होना चाहिए, पैराबोला नहीं होना चाहिए, क्यूबिक पैराबोला नहीं होना चाहिए, हाइपरबोला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ग्राफ बेंड नहीं होना चाहिए। ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्दर आगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपके पास सामने दिख रहा होगा फार्मूला लिस्ट में 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है। देयर आर 4 इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखते हैं, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर at। राइट, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर v इक्वल्स टू
वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी, इसके ऊपर। ये फार्मूले का ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका वेलोसिटी होता है दैट इज v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, राइट, डी एस अपॉन डी टी, राइट। और हमने डिस्कस किया था ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये एक्सेलरेशन के बीच में है, वेलोसिटी के बीच में है, टाइम के बीच में है। तो आई थिंक ये वाला जो इक्वेशन है इसी से कहीं निकल के आया होगा। तो सपोज करिए कि आपके पास एक रोड है, सरफेस ऑफ रोड, सरफेस ऑफ रोड, और ये स्ट्रेट रोड है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की, राइट। इस पर एक कार मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है, ठीक है। कार का इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से वेक्टर u है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u है, राइट। और हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट यही है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट यहाँ है, मतलब मोशन को हमने यहीं से एनालाइज करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा t इक्वल्स टू 0, क्लियर। ये कार आगे मोशन करते 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 आगे बढ़ी और यहाँ पहुँच गई कार। लेट अस से यहाँ पे वेलोसिटी आपका है वेक्टर v, राइट। और यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसको हमने बोल दिया ये फाइनल पॉइंट है, क्लियर, ये फाइनल पॉइंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे लेट अस से टाइम हो रहा है t इक्वल्स टू टी, टी इक्वल्स टू टी, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में टाइम कितना लगा है, t लगा है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में टाइम t लगा है, क्लियर। तो इस वाले इक्वेशन को हम देखेंगे, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, राइट, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको रिमेंबर रखिएगा, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं, a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, राइट, डी वी अपॉन डी टी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या हमको ये मिलेगा, डी वी इक्वल्स टू ए डी टी। तो ध्यान देना है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में जो पैरामीटर है जो चेंज कर रहा है वो वेलोसिटी है, और राइट हैंड साइड में जो आपका पैरामीटर चेंज हो रहा है वो टाइम है, ठीक है ना। तो इसका अगर इंटीग्रल फॉर्म हमें निकालना है ना, छोटे को बड़ा बनाना है, ठीक है, छोटे को बड़ा बनाना है, यानी डिफरेंशियल को, डिफरेंशियल का मतलब होता है छोटा और इंटीग्रल का मतलब होता है बड़ा, राइट। किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट अगर कर दें तो उसका छोटा फॉर्मेट आ जाता है, और किसी इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलता है, उसका बड़ा फॉर्म आ जाता है, मतलब बड़े टाइम इंटरवल के लिए वो आ जाता है। तो ध्यान देना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे डी वी इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे ए डी टी, राइट, ए डी टी। तो अब करेंगे क्या, हम वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक बदल रही है। इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ पे लोअर लिमिट में u लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी v है तो यहाँ v लगाएंगे। टाइम के बारे में, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी u है तो उस समय टाइम आपका 0 हो रहा है, और जब फाइनल वेलोसिटी v है तो टाइम कितना हो रहा है, t हो रहा है, राइट, क्लियर। तो लिमिट डिसाइड हो गया वेलोसिटी का और टाइम का। फर्दर इसको देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 dv, इंटीग्रेशन 1 dv होता है आपका v, इंटीग्रेशन 1 dv होता है v, ये जाएगा लिमिट u से लेकर के v तक, राइट, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसकी लिमिट होती है, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ए डी टी, तो ध्यान देना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है तो जो ए की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन जो होगी कांस्टेंट हो जाती है, और इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट अगर आता है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर पुल आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 डी टी, 1 डी टी। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन 1 डी टी कितना होता है, टी होता है, यानी कि यहाँ पे फर्दर अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो v गोइंग फ्रॉम u टू v इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन 1 dt हो गया t, राइट, और गोइंग फ्रॉम 0 से t। इसको अगर सिंप्लीफाई करें अगर फर्दर तो हमें मिल जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करते हैं कि
ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, u क्या है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटी जब होगी तो उसको आई, जे और के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको हम वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस जो भी आप कह सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो इसी वेक्टर इक्वेशन पे किए जाते हैं। यानी वेलोसिटी को वेक्टर आपको बना के दे देगा और एक्सेलरेशन को वेक्टर बना के दे देगा, यानी आई, जे और के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देगा और एज इट इज इसी फार्मूले में उसको पुट करना पड़ेगा, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, सामने आएगा। लेकिन 9th और 10th के सिलेबस में इसका हमको पढ़ना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्ट यू और वी और एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर सकते हैं, एज स्केलर की तरह वर्क करेगा। तो नो डिफिकल्ट है, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन डिफिकल्टी तब होती है जब इस वेक्टर यू को, वेक्टर वी को वेक्टर मतलब आई, जे और के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है 4i कैप, है ना, प्लस 3j कैप, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा आई, जे और के टर्म्स में। कभी कभी जब आई और जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेगा तो 2D मोशन होगा, आई, जे के तीनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेगा तो 3D मोशन होगा। इसी तरीके से सारा डेटा आपको गिवन होगा और आपको कोई एक पर्टिकुलर डेटा निकालना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। let us talk about let us talk about second equation of motion. Let us talk about second equation of motion, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपके सामने राइट करूँगा। लेट अस राइट। तो वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर यू इंटू टी प्लस 1/2 वेक्टर ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो ध्यान देना है, ये जो इक्वेशन आपके सामने मैंने पुटअप किया है, ये जो इक्वेशन जो आपके सामने मैंने पुटअप किया है, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ मोशन है और सेकेंड वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, राइट। तो आपका डायग्राम वही रहेगा। हम जानते हैं कि आप थोड़ा सा रिकॉल करिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी v इक्वल टू ds अपॉन dt, राइट, ds अपॉन dt। इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हम कह सकते हैं v dt इक्वल्स टू ds, चलिए ध्यान देना है, लेफ्ट हैंड साइड में बदलने वाला पैरामीटर क्या है, टाइम है। राइट हैंड साइड में बदलने वाला पैरामीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वही सरफेस ऑफ रोड है, राइट, सरफेस ऑफ रोड। इस पे कार मोशन कर रही है, कार यहाँ से चलना शुरू करी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी लेट अस से u है और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि हमने ऑब्जर्वेशन यहीं से लेना शुरू किया है, यानी कार के मोशन का जो एनालिसिस है हम यहीं से कर रहे हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे टाइम क्या है, 0 है। अब t टाइम के बाद कार यहाँ पे चल के मोशन करके आ गई और यहाँ पे वेलोसिटी इसका v है, राइट, और टाइम हमारा हो रहा है t इक्वल्स टू टी। यानी कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा है, t लगा है। ठीक है, t लगा है। अब ध्यान दीजिएगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट अस से वेक्टर एस हुआ है, क्लियर, वेक्टर एस आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन पे हम थोड़ा डिसाइड करते हैं। इधर बदलने वाला पैरामीटर dt है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू t, राइट। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट लेटर से 0 था तो 0, और आपका मोशन यहाँ पे एनालिसिस खत्म हुई तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, s था, क्लियर। तो चलिए फर्दर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम देख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू t, और जहाँ पे v लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देंगे u प्लस ए टी, वहाँ पे लिख देंगे u प्लस ए टी, राइट। dt इक्वल्स टू, अब बताइएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेशन 1 ds इक्वल टू s, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा s और इसका लिमिट होगा 0 से s तक, राइट। चलिए
थोड़ा इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी यू डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी यू डी टी प्लस प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी ए टी डी टी, ए टी डी टी, ए टी डी टी, राइट, इक्वल टू, अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो s माइनस 0 आ जाएगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने पर हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन परफॉर्म करने पर हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन है आपका 0 से लेकर के t तक, राइट। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे तो u इंटीग्रेशन 0 टू t dt, राइट, dt, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a कांस्टेंट है, यानी a को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन होगा t dt इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से लेकर के t तक इक्वल टू s। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, इंटीग्रेशन 1 dt इक्वल्स टू टी, इंटीग्रेशन 1 dt इक्वल्स टू टी, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। और इंटीग्रेशन टी डी टी की वैल्यू होती है t²/2, राइट, इसको रिमेंबर रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा u और 1 dt का इंटीग्रेशन हो गया t आपका, और लिमिट जाएगा 0 से लेकर के t तक, प्लस ये हो गया और इसका हो गया t²/2 और इसका लिमिट होगा 0 से लेकर के t तक, बिकम्स इक्वल टू s, राइट। अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर s लगाएंगे, वेक्टर u लगाएंगे, वेक्टर a लगाएंगे, राइट। तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमको समझ में आ गया। हमने क्या किया कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, दैट इज v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, उसको प्रॉपर लिमिट लेते हुए उसको इंटीग्रेट कर दिए तो हमको इंटीग्रेटेड फॉर्म मिल गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा और इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फर्दर कैलकुलेशन और इंक्रीज हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए ये जो इक्वेशन है वैलिड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्लियर है। चलिए लेट अस टॉक अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट, 2as, राइट। अब इसको डेराइव करना है, ये कहाँ से आता है। तो अभी तक हमने दो इक्वेशन का हेल्प लिया है इन दोनों इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, दैट इज v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, राइट, ds अपॉन dt, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो ये सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मिल जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, राइट। दूसरा है a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। और थोड़ा सा रिकॉल करिए लास्ट क्लास को कि एक और इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा था, वो इस तरीके से लिखा था, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका ए है, ए इक्वल्स टू dv अपॉन dt, dv अपॉन ए इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अगर ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर में ds से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर में ds से मल्टीप्लाई कर दे तो देयर विल बी नो इफेक्ट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, इसको ds अपॉन dt, ये क्या है, वेलासिटी, और ये हो जाएगा dv अपॉन ds, राइट। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv अपॉन ds। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसी के हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे a क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a ds इज इक्वल्स टू v dv। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट करते हैं इसको इस तरीके से।
वेलोसिटी चेंज हो रही थी u से लेकर के v तक, राइट, और आपका टाइम चेंज हो रहा था 0 से लेकर के t तक। इंटीग्रेट कर दिया, प्रॉपर लिमिट लगा दिया और इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, सामने निकल के आएगा, जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। चलिए, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर इसको पुल आउट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ds, लेकिन यहाँ पर रहेगा 1 और ये होगा 0, लिमिट जाएगा 0 से लेके t तक, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u टू v dv, राइट। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन को रिकॉल करिए, इंटीग्रेशन v dv होता है v स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन v dv इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 ds होता है s, इंटीग्रेशन 1 ds क्या होता है, s होता है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको रिमाइंड करते हैं। इधर पर बदलने वाला पैरामीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका लिमिट टाइम में नहीं होगा, इसका लिमिट होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है इनिशियल और फाइनल क्या है, s है, राइट। अब प्रॉपर सही हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और फाइनल क्या है, s है, राइट। 1 ds का इंटीग्रेशन होता है आपका s, राइट, और इसका लिमिट होगा 0 से लेकर के s तक, इक्वल टू v dv को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2 और इसका लिमिट होगा u से लेकर के v तक, राइट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a s इक्वल टू, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली अगर इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो हमको मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। तो ध्यान देना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इससे निकल के आया है, दैट इज a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इससे निकल के आया है v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इससे निकल के आया है a इक्वल्स टू v dv अपॉन ds, राइट। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक फार्मूला यहाँ पे है, जैसे सपोज करिए ये सरफेस ऑफ द रोड है, दिस इज योर सरफेस ऑफ द रोड, दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड, राइट, दिस इज द सरफेस ऑफ द रोड। इस पर एक कार का मोशन हो रहा है, कार मोशन कर रही है, और यहाँ पे टाइम t इक्वल्स टू 0 है, यानी कि हमने मोशन को यहीं से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, इसलिए टाइम t इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ से मोशन स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इनिशियल पॉइंट है। कार मोशन करते करते यहाँ पे चली आई, राइट। इनिशियल वेलोसिटी लेटस से u है और फाइनल वेलोसिटी लेटस से v है, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट्स है, मतलब फाइनल ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहाँ पे टाइम हो रहा है t इक्वल्स टू t, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेटस से आपका वेक्टर s हुआ है, राइट। तो ध्यान देंगे, अगर ये इक्वेशन आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये इक्वेशन क्या बताता है कि पूरे टाइम t में ऑब्जेक्ट का, मतलब कार का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज करिए कार मोशन करते करते आ गई और यहाँ पे जब कार पहुँची है तो यहाँ पे टाइम हो रहा है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, राइट। फर्दर मोशन करेगी तो कार यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हो रहा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, राइट। तो आपसे पूछेगा कि दूसरे सेकंड में या तीसरे सेकंड में या चौथे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप क्या करेंगे, सपोज करिए आपसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इन थर्ड सेकंड, ठीक है, थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो क्या करेंगे आप, तीसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज s3 निकाल देंगे, और माइनस कर देंगे 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज s2 निकाल देंगे, राइट, s2 निकाल देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कार का 2 सेकंड यहाँ है, आगे मोशन हुआ, 3 सेकंड यहाँ पे हुआ, ठीक, t इक्वल टू 3 सेकंड यहाँ पे हुआ। तो यानी कि t इक्वल टू 0 से लेके 3 तक, यहाँ तक, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा s3 को, और t इक्वल टू 0 से लेके 2 तक ये आपका रिप्रेजेंट करेगा s2 को,
राइट, S2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर S3 माइनस S2 करें तो क्या हमको ये पर्टिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, ये हो जाएगा तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड विच इज इक्वल टू आपका 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। थोड़ा इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, ध्यान दीजिए। फोर्थ सेकंड में निकाले तो S4 हो गया, तो nth सेकंड में Sn हो गया, ठीक है। और Sn से एक मतलब 4 से एक कम आपका 3 है, उसी तरीके से n से एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हमेशा के लिए Snth जो होता है Sn माइनस 1 होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब बाकी की चीज़ है, बाकी बस कैलकुलेशन है। लेट अस प्रोसीड फर्दर, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो S आपका nth होता है, S nth इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज un प्लस जहाँ पे टाइम t है वहाँ पे n रख देंगे, प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका Sn। इसमें से माइनस करना है Sn माइनस 1, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे, u तो ठीक है, जहाँ पे आपका t आ रहा था ना वहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हाफ ये t स्क्वायर है तो t के जगह पे n माइनस 1 होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो S nth अगर हम फर्दर निकालना चाह रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, u का मल्टीप्लाई n में होगा तो un माइनस u हो जाएगा, प्लस 1/2, ये तो ठीक है, ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, राइट। चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो विच इज इक्वल टू un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस un हो जाएगा, प्लस u हो जाएगा, माइनस a/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 an स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस a/2 हो जाएगा, माइनस a/2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस an हो जाएगा। चलिए देखिए कौन कौन सा पैरामीटर आपके कैंसिल होते हैं, un से un कैंसिल हो गया, हाफ an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका पर्टिकुलर क्या बचा, u बचा, और आपका माइनस a/2 बचा, प्लस an बचा, यानी कि S nth इक्वल्स टू u प्लस an लिख सकते हैं, an को पहले लिख देते हैं, an माइनस a/2 हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू u तो ठीक है, u को u रहने देते हैं, प्लस a/2, दोनों में अगर कॉमन आउट कर रहे हैं a/2 तो यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले के ऊपर, ये nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज u प्लस हाफ है 2n माइनस 1। चलिए आज के लेक्चर को थोड़ा समराइज करते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया है। आज हमने डिस्कस किया है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो चलिए आज के लेक्चर को समराइज करते हैं और ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं एक बार रिमेंबर करा दूं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है s nth इक्वल टू u प्लस हाफ at 2n माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
इसका डेवलपमेंट हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका डेरिवेशन हुआ है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी से। इसको प्रॉपर लिमिट लेते हुए इसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट। और जो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डेवलप हुआ है v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी से, ठीक है। और जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डेवलप हुआ है आपका, जो आपका मैंने लिखा था कि चलिए एक बार रिकॉल कर ही लेते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, राइट। अब हम क्या करेंगे, डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एस से, राइट। डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हम जानते हैं ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। अब डी एस से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो इसको ज़रा सा ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डी वी अपॉन डी एस। इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। और फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन अगर निकालना है तो सिंपल ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकेंड में इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। अब सारे फार्मूले में इसको पुटअप करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ध्यान रखेंगे यही चार इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये वेक्टर फॉर्म में होंगे, यानी कि u v और आपका एक्सीलरेशन, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको किसी भी वेक्टर को i j और k के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा सा मैं फिर देता हूँ i j k का। हम जानते हैं 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x y और z, x y और z, राइट। x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है i कैप, यानी x के डायरेक्शन को बताने वाला क्या है, i कैप है। y के डायरेक्शन को बताने वाला j कैप है और z के डायरेक्शन को बताने वाला k कैप है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए, हमारे फिंगर्स को ध्यान से देखेंगे, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। कोई वेक्टर आपका वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, वो मान लीजिए इस तरीके से है, तो इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है ना, तीनों एक्सिस से इंक्लाइंड है। तो ये जो वेक्टर होगा इसका कंपोनेंट होगा आपका x में, इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा y में, इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा z में। तो क्या करते हैं, किसी वेक्टर को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, किसी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में हम ब्रेकअप कर लेते हैं, राइट, और फिर एनालिसिस करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। लेट अस से वेलोसिटी वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये वेलोसिटी वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में है, मतलब 3 डायमेंशन में है। ये वेलोसिटी वेक्टर स्पेस में है, 3 डायमेंशन में है। तो बात करिए, इसका x कंपोनेंट मान लीजिए आपका वी एक्स है, वी सफिक्स x है, और x के डायरेक्शन में वेक्टर क्या होता है, i कैप होता है। तो x के डायरेक्शन में वेक्टर आ गया, प्लस इसका y कंपोनेंट वी वाई है और y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप होता है, और प्लस z के डायरेक्शन में कंपोनेंट वी जेड है और इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई जेड के टर्म्स में, मतलब कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन, अलोंग द जेड डायरेक्शन। इन द सेम वे आपका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स के डायरेक्शन में एक्स हो जाएगा और एक्स के डायरेक्शन में डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप हो जाएगा, प्लस वाई के डायरेक्शन में ए वाई हो जाएगा और वाई के डायरेक्शन में डायरेक्शन जे कैप हो जाएगा, जेड के डायरेक्शन में ए जेड हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें, एस वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें तो एस वेक्टर इज इक्वल टू एस का एक्स कंपोनेंट एस एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट एस वाई जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट एस जेड के कैप। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका डायरेक्ट यूज, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना क्लास 9-10 में होता है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका इस वेक्टर फॉर्म का यूज होगा, वेक्टर फॉर्म का यूज होगा। बहुत सारे क्वेश्चन नीट एग्जाम्स में, IIT मेन एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको आई जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, वैल्यू पुटअप करना है, जो रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।